दुनिया का सबसे सफल समझौता यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता आज एक बार फिर से खतरे में आ चुका है। यह वही समझौता है जो 1965, 71 और कारगिल के युद्ध के बाद भी सही सलामत रहा। लेकिन अब चेनाब नदी पर तेजी से बनते बांध, बढ़ते इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स और सिक्योरिटी टेंशन ये सब इशारा कर रहे हैं कि अब हालात बदल चुके हैं। इसीलिए भारत ने सिंधु जल समझौता को टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया है और भारत को साफ कह दिया है कि जब तक आतंकवाद का सपोर्ट खत्म नहीं कर देता पाकिस्तान, तब तक भारत इस सस्पेंशन को नहीं हटाएगा। तो दोस्तों, मुद्दा काफी ज्यादा गर्म हो चुका है इंटरनेशनल यानी कि ग्लोबल मीडिया में। तो देखते हैं पूरा मुद्दा क्या है, पूरा डिस्प्यूट क्या है, इतिहास से लेकर अभी तक का पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी न्यूज क्या है बच्चों कि इंडिया ने साफ बोल दिया है कि भाई साहब, जो इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौता है, उसे हम लोग टेम्परेरीली रद्द कर रहे हैं। यानी कि ये नहीं कर रहे कि पूरा रद्द कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अभी हम इसको मानने से इनकार कर देते हैं, यानी कि टेम्परेरीली खत्म कर रहे हैं। तो देखो आप, इंडस वाटर ट्रीटी विल रिमेन इन एबेंस। एबेंस का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए हम लोग उसको रद्द कर देते हैं। लेकिन भारत ने ये थोड़ी बोला है कि वो कुछ समय कितना होगा, यानी कि कुछ समय कितना भी हो सकता है ना भाई, 10, 12, 15 महीने, 2 साल, कितना भी हो सकता है, जब तक भारत उसको दोबारा से ओपन नहीं कर देता है। तो यह भारत ने बोला है कि जब तक कि आप यानी कि पाकिस्तान एंड नहीं कर देता, क्या, सपोर्ट टू टेररिज्म यानी आतंकवाद को सपोर्ट करना खत्म नहीं कर देता, बंद नहीं कर देता, तब तक हम सिंधु जल समझौता को अब नहीं मानने वाले हैं। सीधी बात है भैया, हमारी थाली में खाओगे और हमारी थाली में छेद करोगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, हमारे यहां से पानी तुम्हारे यहां पे जाता है, वो भी 60 से 70% पानी जाता है। तुम्हारी जन, खैर सॉरी, जनता तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि जनता का क्या दोष है, लेकिन हाँ, आतंकवादियों का तो दोष है ना। और पाकिस्तान अगर चाहे तो आतंकवाद विरोधी कानून ला सकता है, टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद कर सकता है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो कर सकता है टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान नहीं कर रहा है। भारत को इसी बात से तो समस्या है, वरना जनता तो भैया हर जगह की प्यारी होती है, हर जगह की मासूम होती है। तो भारत ने साफ कह दिया कि भैया अभी तो बंद कर रहे हैं हम लोग, और हम नहीं मानने वाले सिंधु जल समझौता को। यह अनाउंसमेंट किसने किया है? तो यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं पी हरीश जी ने ये अनाउंसमेंट किया है। ठीक है बच्चे, याद रखना। और यहां पे ये भी कहा गया है पी हरीश जी के द्वारा कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जल को नहीं मानते हैं। अगर भारत जल को नहीं मानता, यानी लोगों के जीवन में जल के महत्व को नहीं मानता, तो भाई साहब हम जल जीवन मिशन, सेफ वाटर एक्सेस, ये सब प्रोग्राम नहीं लेकर के आते। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को यह बताना है कि भारत में जो आतंकवादी गतिविधियां आप करवा रहे हो उसको खत्म करो, वरना सिंधु जल समझौता हम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। भाई साहब याद रखना। लेकिन इतना आसान नहीं है सिंधु जल समझौता को खत्म करना, क्योंकि यह सिंधु जल समझौता भाई साहब वर्ल्ड बैंक ने कराया था, दोनों के बीच में मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। तो इतना इजी नहीं है वर्ल्ड बैंक को यह कह देना कि हम नहीं मानते, बहुत लंबा एक प्रोसेस आपको दिखाई देगा। और दूसरा बात यह है कि अगर हम लोग सिंधु जल समझौता को बिना किसी वाटर स्टोरेज के, यानी देखिए क्या है, अगर पानी उधर जा रहा है और इधर आप पानी को रोक दोगे, तो पानी इधर बढ़ेगा ना भारत के अंदर में। तो भारत के अंदर में अभी इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है कि भारत को रोक देना चाहिए फिलहाल। फिर भी भारत रोक सकता है, यानी कि पानी जा रहा है पाकिस्तान में। भारत ने इस एग्रीमेंट को मानने से इनकार किया है कि अगर टेररिज्म को आप सपोर्ट करते रहे तो हम इस एग्रीमेंट को परमानेंटली नल एंड वॉइड मान लेंगे और यहां पे पानी को रोक देंगे। लेकिन भारत को तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत बड़े बड़े डैम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बाढ़ आ जाएगी पूरा JNK वाले एरिया में, पूरा बाढ़ ही बाढ़ हो जाएगा, बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा। तो भारत अभी एग्रीमेंट पे ही बात कर रहा है, रोका नहीं है, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं। ठीक है बच्चे, चलिए अब देख लेते हैं क्या है ये इंडस वाटर ट्रीटी और इसका मेन मोटिव क्या है और कहां से ये लाइट में आया। ठीक है बच्चे, सबसे पहले आप लोग देखेंगे इंडस वाटर, जो इंडस नदी की पूरा लोकेशन ये दिखाई दे रही है। ठीक भाई, ये पूरा आपको इंडस नदी दिखाई दे रही है, ये रहा इंडस नदी, और ये एंटर होगी ये पाकिस्तान में। यानी कि हमारे पास अपस्ट्रीम है और पाकिस्तान के पास डाउनस्ट्रीम है, यानी नीचे की तरफ पाकिस्तान में जाती है और हमारे यहां से आप देखोगे ऊपर की तरफ से जाती है। अब जब बंटवारा हो गया था तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन चल रही थी इंडस वाटर को लेकर के। भाई पानी को भारत रोक सकता है, डेफिनेटली हमारे यहां से जारी हम रोक सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने 1960 में आकर के बोला कि नहीं यार, कुछ समझौता कर लेते हैं, क्योंकि जनता का क्या दोष है, पाकिस्तान की जनता को पानी इसी समझौते के द्वारा ही मिलेगा ना, इसी नदी से मिलेगी। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया भाई साहब, मध्यस्थता करवा के 19 सितंबर 1960 को एक एग्रीमेंट साइन करवाया, जिसको हम लोग सिंधु जल समझौता कहते हैं, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी कह देते हैं, और वही अभी तक चला आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो पूरा पूरा मुद्दा आप लोग देख लोगे कि ये
इन दिस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, और ये अब तक का पूरी दुनिया में सबसे सक्सेसफुल माना जाता है। क्यों सक्सेसफुल माना जाता है? क्योंकि देखिए बच्चे, किसी भी देश में एग्रीमेंट फटाक से टूट जाते हैं अगर दोनों देशों की टेंशन बढ़ती है। तो हमारे यहाँ पे 1965 में भी युद्ध हुआ, 1971 में भी युद्ध हुआ, और उसके बाद देखोगे कारगिल का भी युद्ध हुआ 1999 में। तो इतने सारे युद्ध के बावजूद भी भारत की दरिया दिली देखिए कि भारत ने पानी नहीं रोका, क्योंकि पता है वहां पे लोग प्यासे मर जाएंगे, सीधी बात है। तो ये आप देखोगे इंडस वाटर ट्रीटी तभी से चली आ रही है, 1960 से ही चली आ रही है। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखिएगा। अब देखते हैं की ऑब्लिगेशन, इस समझौते में किया क्या गया था, यानी कि क्या क्या शर्तें रखी गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और कहा गया था मानोगे, ठीक है बच्चे। तो इंडिया मस्ट लेट फ्लो, यानी कि इंडिया फ्लो करने देगा, नदी को बहने देगा, ठीक है बच्चे। वेस्टर्न रिवर टू पाकिस्तान, जो वेस्ट वाला एरिया है पाकिस्तान की तरफ बढ़ने देगा, यानी कि इंडस नदी के पानी को नहीं रोका जाएगा भारत के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे रेगुलर डेटा शेयरिंग बिटवीन बोथ कंट्रीज, यानी कि कोई डैम बनाना चाहता है, कोई परियोजना बनाना चाहता है, तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को डेटा शेयर करेंगे, और एनुअल मीटिंग होगी दोनों देशों के बीच में। एनुअल मीटिंग का मतलब क्या होता है भाई साहब? ठीक है, रेगुलर एक साल में एक मीटिंग की जाएगी दोनों देशों के बीच में, ताकि कुछ अगर डेवलपमेंट हुआ हो तो उसके बारे में बात की जाए, या फिर कुछ परियोजनाएं बनानी है तो उसके बारे में बात की जाए, ठीक है बच्चे, याद रखना। अब दोनों ने समझौते को साइन किया, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि भारत की तरफ से नदी आ रही है तो भारत कभी भी पानी को रोकेगा नहीं, ठीक है। यानी कि भारत रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा पानी रोक के, पानी को स्टोर करके। क्लियर पॉइंट ये भी। और भारत ने बोला था ठीक है भैया, जनता की पाकिस्तान की जनता का बात है तो हम पानी नहीं रोकेंगे, ठीक है। उसके बाद भारत पूरी कोशिश करेगा कि वाटर सिक्योरिटी पाकिस्तान में बनी रहे, यानी कि देखा जाए तो फ्लोलेस बहने देगा इंडस नदी को, पाकिस्तान में रोकेगा नहीं, पानी स्टोरेज नहीं करेगा, पानी को डाइवर्सिफाई नहीं करेगा। ये पूरा का पूरा समझौता आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है बच्चे। चलिए अब देखते हैं कि दोनों के दोनों बीच में अगर कोई टेंशन आ जाती है तो कैसे कैसे सॉल्व होगी। भाई नहीं मानता पाकिस्तान, हम नहीं मान रहे, तो कैसे टेंशन सॉल्व होगी? तो यहां पे आप देखोगे परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया, ठीक है बच्चे, याद रखना, परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया है, यानी कि एक परमानेंट आयोग बनाया गया है सिंधु नदी को लेकर के, जो दोनों देश इसमें एनुअल मीटिंग करते हैं। ये जो कमिटी है ना, इसमें दोनों देशों के सदस्य एनुअल मीटिंग करते हैं, हर साल में एक बार बातचीत करते हैं। और ये देखोगे फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्प्यूट, यानी दोनों में अगर कोई खटपट है तो ये मीटिंग में मिलकर दोनों सुलझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप देखोगे न्यूट्रल एक्सपर्ट ना पाकिस्तानी होते हैं ना हिंदुस्तानी होते हैं, ठीक है बच्चे। न्यूट्रल एक्सपर्ट वर्ल्ड बैंक के लोग होते हैं, जो दोनों देशों के बीच में समझौते को बांध के रखे हैं, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज देते हैं, टेक्निकल नॉलेज देते हैं, तमाम चीजें, ठीक है। तो टेक्निकल डिसीजन दिए जाते हैं। उसके बाद देखोगे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, COA, यानी कि एक 7 बंदों का एक कोर्ट भी बनाया गया, छोटा 7 बंदे होंगे, कोर्ट भी बनाया गया है, ठीक है बच्चे। और फाइनल लीगल रिजोल्यूशन यही देगा, यानी कि दोनों के भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो फाइनल कौन देगा डिसीजन? द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी COA। 7 मेंबर का एक कोर्ट है, 7 मेंबर का एक ट्रिब्यूनल है। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। तो डिस्प्यूट, झगड़े होंगे, कोई मतभेद होगा तो कैसे सॉल्व होगा? परमानेंट इंडस कमीशन बनाया जाएगा, एनुअल मीटिंग करके वो आपस की समस्याएं सुलझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद न्यूट्रल एक्सपर्ट, यानी कि वर्ल्ड बैंक के कुछ बंदे होंगे, अगर इनसे नहीं संभला तो वर्ल्ड बैंक के बंदे होंगे, वो आपस में डिस्कस करके मामले को सुलझाएंगे। उसके बाद तीसरा लेवल आ जाता है, 7 बंदों का एक कोर्ट बनाया गया, ट्रिब्यूनल बनाया गया, वो पूरे के पूरे झगड़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है बच्चे, याद देखिए। अब देखते हैं इंडिया क्या बोल रहा है। कि इंडिया ने जो बोला ना टेम्पररी हम लोग पानी रोक देंगे भाई साहब, हम इस समझौते को नहीं मानते, तो इंडिया जस्टिफिकेशन क्या दे रहा है? इंडिया क्या कह रहा है कि हम ऐसा क्यों करेंगे? भाई देखो, पाकिस्तान से हम लोग तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान क्या करता है? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाता है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मतलब क्या होता है भैया? आप देखो भारत में सब शांति प्रिय हैं, अभी देखो पहलगाम अटैक पाकिस्तान ने करवा दिया, तुम क्यों करवा दोगे भाई? हमारा पानी भी पियोगे और हमारे लोगों पर अटैक भी करवाओगे? ऐसा नहीं होता है। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा पाकिस्तान, इस वजह से हमको पाकिस्तान को टाइट करने के लिए, फिर पाकिस्तान से टेररिज्म को खत्म करवाने के लिए इस सिंधु जल समझौता को सस्पेंड करना पड़ रहा है, ठीक है बच्चे। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के हिसाब से या फिर पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से एग्रीमेंट को चेंज ही नहीं करना चाहता। भाई साहब 1960 और 1926 आ चुके हैं, यानी कि तकरीबन कितना हो गया? 56 साल पुराना एग्रीमेंट। ना जाने कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, ना जाने कितने एनवायरमेंटल चेंजेस आ चुके हैं, पानी का स्तर घट चुका है, बढ़ चुका है, कई चेंजेस आ चुके हैं। तो एग्रीमेंट में चेंजेस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? लेकिन पाकिस्तान मान ही नहीं रहा है भैया,
भाई 11 महीने में तो रेंट एग्रीमेंट में चेंजेस आ जाते हैं। आप इतना बड़ा एग्रीमेंट है उसको मानने से इनकार कर देते हो। तो पाकिस्तान यहां मानना ही नहीं चाहता है, इसीलिए पाकिस्तान को बोल दिया गया कि भैया अब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, पानी नहीं देंगे, सिंपल सी बात यह है, जाओ जहां कोर्ट में केस करना करो। तीसरा रीजन देखो कि पाकिस्तान फालतू में इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाता रहता है, ठीक है, याद रखना, आर्बिट्रेशन मूव्स लेता रहता है, यानी कि कभी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाकर बोलता रहा इंडिया ने ये किया, इंडिया ने वो किया। भैया हम तेरे से परेशान हो गए, समझ रहा है, ठीक है। हालांकि वो बात अलग है कि नंगा से डरे गंगा, हम डरते हैं तेरे से इसलिए नहीं कि तू बहुत पावरफुल है, हम इसलिए डरते हैं कि भाई तू नंगा है, तू कहीं पर भी जाके भीख मांग सकता है, तलवे चाट सकता है, भारत का सब तो नहीं कर सकता, सीधी सी बात है भाई साहब। तो तेरे तलवे चाटने की वजह से हम परेशान हो चुके हैं, कहीं ना कहीं हमारी इमेज खराब हो रही है ना भाई साहब, समझिए। कमल में पत्थर, कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो हमारे ऊपर कीचड़ आएगा, तेरे साथ वही वाली बात है भाई साहब। तो ये मान नहीं रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान साफ क्या, टेररिज्म मैं फैला रहा हूं भाई साहब, और मैं इस एग्रीमेंट को चेंज नहीं करना चाहता, चाहे 56 साल 70 80 100 साल ही क्यों ना पुराना हो जाए। भैया तुमको मानना तो पड़ेगा, अभी पानी बंद हो जाएगा, जनता अपने आप इतराई इतराई करेगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे कि किस तरीके से भारत तुम्हें हेल्प करता था। चले बच्चे, अब देखिए भारत यहां पे क्या कर रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश करेगा। अब भारत प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश कर रहा है इन नदियों के ऊपर, जिसमें चेनाब देखोगे, झेलम देखोगे, मतलब ये ट्रिब्यूटरीज हैं इंदस नदी की, ठीक है बच्चे। तो आप देखोगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पुश, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लगाई जा रही है चेनाब नदी के ऊपर, चेनाब नदी के ऊपर, ठीक है। और बोल दिया गया है, और ये क्या, ये जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी है ना, सिंधु जल समझौता को खत्म करने के बाद, सस्पेंड करने के बाद, भारत ने शुरू कर दिया भाई साहब यहाँ पे क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पुश, यानी कि बिजली बनाने के लिए बहुत सारे संयंत्र, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखोगे पकल दल, ठीक है, ये 1000 मेगावाट की बिजली बनाएगा, 1000 मेगावाट की बिजली बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन अभी बना नहीं है, 2026 में जब बनकर तैयार हो जाएगा तब इसको हम लोग देखेंगे, फिर से एक बार न्यूज में पढ़ेंगे कि इसकी कैपेबिलिटी कितनी बढ़ चुकी है कितनी नहीं। ये क्या करेगा, बिजली को स्टोर करके रखेगा, बिजली को स्टोर करके रखेगा, बिजली को संभाल करके रखेगा। तो क्या, पकल दल प्रोजेक्ट शुरू किया जा चुका है चेनाब नदी पर। दूसरा आप लोग देखोगे रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी अभी बन ही रहा है। तो दो प्रोजेक्ट भारत ऑलरेडी शुरू कर चुका है, एक पकल दल 1000 मेगावाट बिजली बनाने के लिए, और दूसरा रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो भारत ने बिजली बनाने के लिए शुरू किया है। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने बोला कि आप ये एग्रीमेंट खत्म करके क्या कर रहे हो, मतलब आप क्यों ये एग्रीमेंट खत्म कर रहे हो भाई, परियोजनाएं बनाने लगे उस नदी पे जहां पे भाई आप लोगों को मना किया गया था, कोई भी कंस्ट्रक्शन करोगे, कोई भी प्रोजेक्ट लगाओगे तो एक दूसरे से बात करोगे। तो भारत ने बोला कि नहीं सर, हमने अभी एग्रीमेंट कैंसिल करने के लिए बोला है, सस्पेंड किया है, कैंसिल नहीं किया है, यानी कुछ समय के लिए सस्पेंड किया है, और जितना भी हम लोग बना रहे हैं ना, अपने दायरे में ही रह के बना रहे हैं, हमारे कुछ अधिकार है ना इंद्रप्त नदी पे, तो हम उस दायरे में रह करके ही बना रहे हैं। बाकी आप लोगों को पता चल जाएगा कि जैसी जो हम लोग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, पूरा इनॉग्रेट करेंगे, अभी तो आप 2 3 ईंटें देख के हमें बता रहे हो कि भैया हम ये कर रहे हैं, नहीं, बन जाएगा तो आपको हम बता देंगे कि देखो भैया ये दायरे में रह करके हम लोगों ने पूरा पूरा प्रोजेक्ट लिया है, तो डेफिनेटली भाई हम अपने दायरे में रह करके काम कर रहे हैं। तो भारत ने यहाँ पे साफ बोल दिया है कि हम कुछ भी नहीं तोड़ रहे हैं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं तोड़ रहे हैं। हाँ, सस्पेंड जरूर किया हमने इस समझौते को, लेकिन हमने फिर भी मान सम्मान रखा है वर्ल्ड बैंक का कि हमने अपने दायरे में रहकर ही परियोजनाएं शुरू की हैं, ठीक है बच्चे। अगला देख लेते हैं एक और परियोजना, ठीक है, दल हस्ती स्टेज सेकंड, 260 मेगावाट बिजली बनाने का एक प्रोग्राम और शुरू किया गया है, दल हस्ती स्टेज, ठीक है बच्चे, याद रखना। अब रिसेंटली इस प्रोजेक्ट को भारत ने एनवायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया, यानी कि अब ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। एनवायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है, किसी भी परियोजना के बनने से एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा, इस बात का सर्टिफिकेट, ठीक है बच्चे। उसके बाद किशन गंगा प्रोजेक्ट देखोगे, 330 मेगावाट बिजली बनाने का यहां पे प्रावधान किया गया था, और ये बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी पाकिस्तान की तरफ से। तो यहाँ पे एक जजमेंट आया था 2013 में, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रूलिंग विद कंडीशन, कि भैया ठीक है परियोजना बना लो लेकिन कंडीशंस के साथ, यानी उसी दायरे में बनाओगे जो दायरा आपको दिया गया है। तो भारत ने बोल दिया ठीक है भैया मैं उसी दायरे में ही बनाऊंगा, ठीक है बच्चे, याद रखना। अगला लोअर कलनाई प्रोजेक्ट, लोअर कलनाई प्रोजेक्ट जब भारत बना रहा है अभी, तो इसको न जाने कितनी बार पाकिस्तान ने आके खुद भी इंस्पेक्शन कर लिया है कि भैया कहीं हमारे दायरे में तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप देखोगे 2024 जून में पाकिस्तान के डेलीगेट्स आए, चेक किए, तो भारत अभी तक जितने भी परियोजनाएं लगा रहा है ना, वो सारी सारी परियोजनाएं आप लोग क्या देखोगे, दायरे में रहकर ही। जैसे कि आप देखोगे पकल दल बता चुका हूं, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बता चुका हूं आप लोगों को, उसके बाद दलहस्ती बता चुका हूं, किशन गंगा प्रोजेक्ट बता चुका हूं, लोअर कलनाई प्रोजेक्ट बता चुका हूं। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है बच्चे। जो नदियां हैं इफेक्टिव होंगी तो झेलम, चेनाब, रिवर, ब्यास, सतलुज, ये सारी की सारी नदियां आप लोग देख लोगे, ठीक है बच्चे। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग। चलिए अब देख लेते हैं इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स ऑन इंटरनेशनल वाटर, यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी तो कुछ कानून है ना पानी को शेयर करने को लेकर के।
तो देखते हैं कौन कौन से कानून है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या कहा जाता है। तो देखिए बच्चे, एक आप लोग देखोगे हेलसिंकी रूल्स, हेलसिंकी रूल बनाया गया था 1966 में, ठीक है बच्चे, याद रखना 1966 में हेलसिंकी रूल एडॉप्टेड बाय द इंटरनेशनल लॉ ऑफ एसोसिएशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो भी कानून बनाया जाता है पानी को लेकर के, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया था। और क्या कहा गया था कि भाई साहब द यूज ऑफ वाटर एंड इंटरनेशनल ड्रेनेज बेसिन, यानी कि पानी का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, मैं पानी नहीं रोक सकता दूसरे देश में जाने से, यानी कि जो बेसिन बह रही है ना उस पानी को मैं रोक नहीं सकता हूं, मुझे पानी फ्लो करना ही पड़ेगा। हेलसिंकी कन्वेंशन 1992 में क्या बताया गया था, ठीक है भाई साहब, वाटर पॉल्यूशन को रोकेंगे, दो जो नदी है दो तीन देशों में बह रही है तो दोनों तीनों देश मिल करके पानी के पॉल्यूशन को रोकेंगे, वाटर पॉल्यूशन को रोकेंगे। उसके बाद यूनाइटेड नेशन वाटर कोर्सेज कन्वेंशन 1997 आया था, इसने साफ बोल दिया था यूनाइटेड नेशन ने कि भाई साहब द लॉ ऑफ नॉन नेविगेशन यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर, यूनाइटेड नेशन वाटर कोर्स कन्वेंशन कोडिफाइड इंटरनेशनल लॉ ऑन ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्स, यानी कि आप जब भी क्रॉस करोगे वाटर की बाउंड्री या दो नदियां इधर उधर जाएंगी है ना, तो आप लोगों को उनका सहयोग करना ही पड़ेगा, एक तरीके की चीज है। तो याद रख लेना, ये ओवरऑल कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कानून हैं जो आपको मैंने बता दिया, हेलसिंकी रूल्स 1966, हेलसिंकी कन्वेंशन 1992 एंड यूनाइटेड नेशन वाटर कोर्स कन्वेंशन 1997, ठीक है बच्चे। तो ये एक सिंधु जल समझौता रद्द किया गया, रद्द तो नहीं किया गया, सस्पेंड जरूर किया गया है कुछ समय के लिए। देखते हैं आगे पाकिस्तान का इसमें रवैया क्या होता है, क्या भारत इसको दोबारा से रिज्यूम करेगा, और करेगा तो कब करेगा, सारी सारी चीजें जैसे ही न्यूज में आती रहेंगी मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, ठीक है बच्चे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।